सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल ऑफ ट्रेडिंग वाला। तो अपन आज एनालिसिस करने वाले हैं बेसिकली कल का मार्केट का, जो कि है 23 जून का मार्केट। ठीक है, 23 जून का मार्केट। तो ठीक है, अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, एंड अगर अपन डे के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं तो अपन को देखो, सबसे पहले तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया है। ठीक है, ये लेवल पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया है। एंड देखो, अभी जितना ये लेवल पे कंसोलिडेट किया है ना, उतना कहीं भी नहीं किया होगा। एक इस फेज में किया था, बट ये फेज थोड़ा छोटा था इसके मुकाबले। फिर मार्केट ना लगभग पूरा ट्रेंडिंग ही गया है। ठीक है, तो ये बहुत टाइम बाद एक ऐसा फेज देखने मिला है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट की इधर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, इस फेज के बाद देखो ये जो फेज है ना ब्रो, इस फेज पे रहने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, देन वापस आया, देन अभी ऐसे कुछ कर रहा है। तो ये जो है ना भाई, दिस इज द साइन ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट। देखो प्रोबेबिलिटी पे चलता है ब्रो, पक्का तो कुछ भी नहीं होता है, बट इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन के साथ अगर ऐसा मोमेंटम किया है, मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट आना तय हो सकता है। ठीक है, एंड ऑल्सो एक स्टेटमेंट होती है कि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। मतलब इधर वही अप्लाई किया जा सकता है कि इधर इतना कंसोलिडेट हुआ है, मतलब ये फट सकता है। ठीक है, ये फट सकता है। तो अभी अपन लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जैसे कि 1 घंटे पे। तो अभी लेवल्स को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। एंड ब्रो, अपन इंडिकेटर्स यूज नहीं करते, अपन पूरा लॉजिक एंड प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने एक लेवल ड्रॉ किया है। तो ये लेवल ड्रॉ करने का पीछे का रीजन ये है कि इधर एक बार मीट हुआ, फिर से इधर से रिजेक्शन आया, इधर से आया, फिर इधर से आया, फिर इधर से आया, इधर फाइनली ट्रैप होके मार्केट ऊपर चली गया। ठीक है, खैर पुरानी चीज़ों का बारे में ज़्यादा ना बात करते हुए अपन इस इधर के प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं। तो क्या होता है, तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट आता है विद अ ह्यूज ग्रीन कैंडल। ठीक है, बहुत बाइंग वॉल्यूम था इस पे। देन अगले दिन से भाई ये ब्रेकआउट के साथ तो एक तो सेलर्स के स्टॉप लॉस हुए, और दूसरी बात ये कि इधर रिटेल बायर्स एंटर हुए थे। ठीक है, उनके एसएल मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते खा गया। ठीक है, रिटेस्ट पे भी आया, रिटेस्ट पे भी बाई करिए, फिर गैप डाउन खुल जाता है, फिर से बायर्स के एसएल हिट हो जाते हैं। ठीक है, फिर से बायर्स के एसएल हिट हो जाते हैं। अब इस पॉइंट पे ब्रो किसी भी रिटेल बायर ने एंट्री नहीं ली है इधर। ऑफ कोर्स ऐसे टाइम पे ना ब्रो सिर्फ ऑपरेटर्स ही एंटर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज का ऐसा पोजीशन है कि सिर्फ ऑपरेटर ही एंटर हो सकते हैं। ठीक है, ये वाले पोजीशन पे, इसलिए मे बी द मार्केट कैन गो बुल साइड बिकॉज इधर बायर ऑपरेटर्स ने एंट्री ली है। ठीक है, और देखो अगर आपको बताऊं तो देखो इधर बाइंग किया, फिर इधर जब सेलिंग की तरह बताया, इधर एक एम पैटर्न भी बनाया था छोटे टाइम फ्रेम पे, ब्रेकआउट किया, फिर से ट्रैप किया है। देखो सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर गया है। इसका क्लियर मतलब है कि इधर बायर्स ने एंट्री ली है और वो नहीं चाहते कि मार्केट नीचे आए। ठीक है, फिर मार्केट ऐसे करके ऐसे ऊपर जाने लगता है। तो एंड अपन को और एक चीज देखने को मिलती है, क्या अपन को देखने मिलती है एक ट्रेंड लाइन। तो मैं बना दूं, ठीक है, एंड ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार ये फॉल्स ब्रेकआउट, 4 बार 5 बार 6 बार, ये 7 बार रीटेस्ट। ठीक है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए इधर रीटेस्ट बताया, देन देखो इधर ट्रैप हो गया था। ठीक है, तो वही मतलब बाइंग साइड रहना ज्यादा सेफर है। ठीक है, बायर ऑपरेटर्स की इधर बायर ऑपरेटर्स ही एंटर किए होंगे। ठीक है, रिटेलर्स तो ऐसे पॉइंट पे एंटर कर ही नहीं सकते हैं ना। फिर अपने को एक ट्रेंड लाइन देखने मिल गई, तो चलिए लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, दैट इज 15 मिनट्स पे अगर अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है बेसिकली। तो देखिए अब ब्रेक डाउन करते हैं। बड़ी सी ट्रेंड लाइन, लगभग कितने
अगर अपन ये ट्रेंड लाइन को देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन ना बननी स्टार्ट हुई थी कब से, ये ट्रेंड लाइन लगभग 27 दिन तक बननी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 27 दिन से ये ट्रेंड लाइन बन रही थी और बनते इसका ब्रेकआउट हो जाता है फ्राइडे के दिन, ठीक है। फ्राइडे के दिन ब्रेकआउट हो जाता है, जितने भी बायर सेंटर के उनके तो एसएल हिट हो ही चुके हैं। ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट पे ऑफ कोर्स सेलर्स एंटर होंगे, ठीक है। जो क्विक सेलर्स हैं वो तो पक्के से इधर एंटर हो गए होंगे, ठीक है। बट इफ वी लुक इनटू दिस एंड कहीं ना कहीं सेलर्स ने इधर भी एंट्री ली है, ठीक है। तो जब उन्होंने इधर एंट्री ली, इधर एसएल हिट किया है, तो ये रीटेस्ट एक तरह से ट्रेंड लाइन का जो रीटेस्ट है भाई, लोगों ने क्या सीखा हुआ है, जब एक ट्रेंड लाइन होती है उसका ब्रेकआउट होता है तब रीटेस्ट पे एंटर करना चाहिए। इसलिए क्या होता है ब्रो, अपन को एक रीटेस्ट देखने मिलता है जिधर सेलर्स एंटर हुए थे एंड उनके एसएल हिट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब बाइंग साइड रहना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो अगर अपन इधर का भी देखें तो अब करंट मार्केट सिनेरियो मंडे, व्हाट कुड बी द हैपनिंग्स। सो अगर अपन ध्यान से देखें तो यही सेम ट्रेंड लाइन पे देखो मार्केट एक बार नीचे गिरा, अब देखो वापस नीचे गिरने की तरह बता रहा है, इट कुड गो अप, ठीक है, इट कुड गो अप, खुलती ऐसे चले जाए, हो सकता है ब्रो नीचे से आके ऊपर चले जाए, बट द मार्केट शुड गो बुलिश। तो अपना बेसिकली सिनेरियो क्या है, ठीक है, अपन का बेसिकली सिनेरियो है कि इधर तो सेलर्स एंटर हुए ही होंगे, तो अपन को अपसाइड देखना है, ठीक है, अपसाइड देखना है। अब अपसाइड का एंट्री कब लेंगे, अपन अपसाइड का एंट्री तब लेंगे जब अपन को एक सेटअप मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ना इधर कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिटेस्ट हुआ है, तो बायर्स एंटर हो चुके होंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट स्लाइड सा भी, जरा सा भी गैप डाउन ओपनिंग दे के अगर ऊपर आता है, देन सेल ऑफ की तरह बताता है, देन वी कैन गो फॉर अ कॉल ऑप्शन, ठीक है, देन वी कैन गो फॉर अ कॉल ऑप्शन, क्योंकि इधर सेलर्स के एसएल ऊपर लग चुके हैं, ठीक है, लगे हुए हैं, इसलिए द मार्केट शुड गो अपसाइड। तो बेसिकली वही सिनेरियो है कि ऐसा खुलता है, देन कुछ बाइंग का अगर सेटअप बनता है तो वी विल लुक फॉर इट, और एल्स अगर ऐसे खुलते हैं देन ऑल्सो गैप डाउन खुलता है तो डायरेक्टली अपन जब ऊपर जाने की तरह रहता है सेटअप के साथ अपन एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर अपन कॉल ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें, ये 56,200 कॉल ऑप्शन है, ठीक है, ये कॉल ऑप्शन है 26 जून का एक्सपायरी के साथ, आज 22 जून है, जल्दी एक्सपायर होने वाला है, तो इसमें ज़्यादा फायदा हो सकता है। फिलहाल तो ये 428 के लेवल पे है। अगर अपन कॉल ऑप्शंस को ऑब्जर्व करेंगे तो देखो कॉल ऑप्शंस पे अपने को ये एक लेवल देखने मिलता है, ठीक है, ये एक लेवल देखने मिलता है, इधर से सेल ऑफ फिर से सेल ऑफ, अब देखो 1 2 तीसरी बार सेल ऑफ है, इसका मतलब क्लियर है कि सेलर्स इधर आए हैं। अपन को एंट्री ये ऑप्शन चार्ट देख के लेनी है, ना कि बैंक निफ्टी का ओरिजिनल चार्ट पे, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ठीक है, अपना साइड तो बुलिश है, तो अपन कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। किधर, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, इधर थोड़ा बहुत सेल ऑफ बता के ऐसा जाने लगता है, ठीक है, थोड़ा सेल ऑफ बता के जब ऊपर थोड़ा ऐसे जाने लगता है, देन वी कैन एंटर, ठीक है। द पॉसिबल डायरेक्शन ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर अगर खुलते ही कंसोलिडेट करने लग जाए ऐसे, तो फिर समझ लो भैया इसको ऊपर जाना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि खुल के डायरेक्ट ऊपर चले जाए, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर आता है, देन ऐसे बनाता है, देन भी अपन ऊपर जाने का ट्रेड लेंगे, कंसोलिडेट करता है फिर से ऊपर जाने का ट्रेड लेंगे, खुलने के साथ थोड़ा नीचे आता है आने दो, ऊपर आता है ऐसे बताते हैं, देन थोड़ा बहुत बाइंग अप को दिखता है ना, तो फिर आप बाई करो, ठीक है, तो फिर आप बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो मेरा व्यू तो बुलिश ही है, एंड वो बुलिश अपने सेटअप के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एवरीवन।